45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, क्योंकि 90 डिग्री का अगर हम हाफ कर देंगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हमें सिर्फ सबसे पहले 90 डिग्री बनाना है, उसके बाद उसे हम हाफ कर देंगे उस एंगल को, तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनिशियल पॉइंट पे बना के दिखाओ। हम कहीं भी किसी इस रे पे हम कहीं भी शुरू हो सकते हैं एंगल बनाना। रे चाहे सीधी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, हम कहीं भी बना सकते हैं, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया इनिशियल पॉइंट शुरू में बनाकर दिखाओ, तो हम इस पॉइंट से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें सबसे पहले 90 डिग्री बनाना है, यानी कि उसके लिए हमें सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाना होगा। सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे? एक आधा सर्कल ऐसे करके हम इसको घुमा के, तो ये एक सेमी सर्कल बन गया हमारा, आधा सर्कल ना। उसके बाद हम इसको बिना हिलाए हुए, जैसे इसको बनाया था ना जैसे सेमी सर्कल, इसको बिना हिलाए इस पॉइंट पे रख के हम 60 डिग्री का आर्क बना लेंगे। ये जो पहला आर्क होता है यहाँ से, ये 60 डिग्री का आर्क होता है। अगर हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पे रख के जब हम इसको ऐसे आर्क लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का होता है। अगर इसको हम इससे मिला दें तो 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। और इसी के बीच में इसको बिना हिलाए हुए जब हम इसको ऐसे कट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इस पॉइंट से इसको ऐसे करके कट लगाएं, आर्क लगाएंगे, तो इन जब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया ज्वाइन करते ही। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके, ये देखो ये छोटा सा 90 डिग्री है, आप तो ऐसे देखो ये छोटा सा 90 डिग्री है, ये इतना अगर बड़ा बना ये भी 90 डिग्री होगा, इसलिए ये एंगल भी पूरा 90 डिग्री है। हम इसको कितना भी बड़ा ऐसे एंगल बनाए तो वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो ये आर्क दिख रहा है ना ऐसे, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। हमें इससे आधा करना है, हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए किसी भी एंगल को हमें इस एंगल को हाफ करना है, जो बड़ा सा यहाँ दिख रहा है आधा। ऐसे इसको अगर छिपा लें तो ये एंगल हाफ है, तो मैंने इस पॉइंट पे रखा। हाफ करने के लिए किसी भी एंगल को हम उसके आधे से ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसे करके। ये तो आधा हो गया इतना, और इससे ज़्यादा जब हमने खोल लिया, ऐसे आधे से थोड़ा ज़्यादा ऐसे खोल लिया, और फिर इसको हम ऐसे आर्क लगा देंगे एक। ये आर्क लगाया, हम इस एंगल को आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। हाफ करने के लिए क्या करना होता है, उस पॉइंट पे रख के हम उससे आधा से ज़्यादा ऐसे कंपास को खोल लेते हैं और ऐसे आर्क लगा देते हैं। एक बार यहाँ से इस पॉइंट से और एक बार इस पॉइंट से। जब हम ऐसे आर्क लगा देंगे, इसको कट कर देंगे। अब इस पॉइंट को हम जब इससे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा हो गया। ये जो एंगल दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ 90 है पूरा, और ये जो हमने इसका हाफ किया है, बाइसेक्ट किया है एंगल को, ये इतना हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब जो भी हमने किया है 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए, इसे हम इंग्लिश में एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो उसके लिए हम इस पर नेमिंग कर देते हैं इसका। तो हम इस इनिशियल पॉइंट को ए मान लेते हैं, और इस रे के ऊपर कोई किसी भी एक दूसरे पॉइंट को लेकर उसे बी मान लेते हैं। उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल बनाया था, जहाँ पे एक पहला आर्क 60 डिग्री का लगा था, उसे हम सी मान लेते हैं। दूसरा 120 का आर्क लगा था, उसे डी कह देते हैं। उसके बाद हमने इस पॉइंट को यहाँ पे बाइसेक्ट किया था, इसको ई कह देते हैं, जो आर्क बनाया था हमने। उसके बाद इस पॉइंट को हम एफ कह सकते हैं। तो इसे ही हमें बस ऐसे इंग्लिश में इसको लिख देना है।